चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राहुल गांधी के काफिले के आगे बैठे भाजपा कार्यकर्ता, प्रदेश मंत्री भी धरने में शामिल। कर्नाटक में राहुल गांधी के काफिले के आगे अचानक भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर दिया। भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए, जिससे काफिले को रोकना पड़ा। मौके पर मौजूद प्रदेश सरकार के मंत्री भी धरने में शामिल होकर समर्थन देते नजर आए। प्रशासन को स्थिति नियंत्रण करने के लिए सुरक्षा बढ़ानी पड़ी और दोनों पक्षों से बातचीत कर आंदोलन समाप्त कराया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को शांत कराया और काफिले को सुरक्षित आगे बढ़ाया। इस घटना से इलाके में तनाव बढ़ा, लेकिन समय रहते मामले को सुलझा लिया गया। मेरठ में एक दिन में 2 जगह फटा एसी, बचाव के लिए जरूरी सावधानियां। मेरठ में आज 2 अलग अलग जगहों पर एसी फटने की घटनाएं सामने आई है, जिससे हड़कंप मच गया है। प्रारंभिक जांच में बिजली की खराब वायरिंग, मेंटेनेंस की कमी और ओवरलोडिंग को कारण बताया जा रहा है। एक्सपर्ट्स ने लोगों को एसी की समय पर सर्विस कराना, सही इंस्टॉलेशन और ओवरलोड से बचाव जैसे उपाय अपनाने की सलाह दी है। गर्मी में एसी का इस्तेमाल बढ़ने के साथ सुरक्षा उपायों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, ताकि हादसों से बचा जा सके। मनरेगा में काम करते मिले 2 स्वर्गवासी, यूपी के इस जिले में मची खलबली। आंगनबाड़ी वर्कर को भी बनाया मजदूर। यूपी के एक जिले में मनरेगा योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। यहां 2 ऐसे लोग काम करते पाए गए जो पहले ही स्वर्गवासी हो चुके थे। मामले ने खलबली मचा दी है। इसके अलावा आंगनबाड़ी वर्कर को भी मनरेगा में मजदूर बनाकर दर्ज कर दिया गया। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। यह मामला सरकारी योजनाओं में फर्जीवाड़े की गंभीर तस्वीर पेश कर रहा है। मेरठ के अस्पताल में डॉक्टर रूम के एसी में लगी आग, फिर धमाके से फट गया, मची अफरा तफरी। मेरठ के एक अस्पताल में बड़ा हादसा हो गया। डॉक्टर्स रूम के एसी में अचानक आग लग गई, जिससे कमरे में धुआं फैल गया। कुछ ही देर बाद एसी धमाके के साथ फट गया, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर और स्टाफ तुरंत बाहर निकले और आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि कोई गंभीर चोट नहीं आई। प्रशासन ने हादसे की जांच शुरू कर दी और सुरक्षा उपायों को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। यूपी के इस जिले में बनेगी नई एलिवेटेड रोड, चौराहे के बजाय नाले के पास बनेगा रैप। यूपी के इस जिले में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए नई एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा। खास बात यह है कि रैप चौराहे पर नहीं बल्कि नाले के पास बनाया जाएगा, ताकि भीड़ भाड़ कम और यातायात सुगम बने। प्रशासन का कहना है कि इससे शहर में जाम की समस्या से राहत मिलेगी और यात्री आसानी से आवाजाही कर सकेंगे। परियोजना को चरणबद्ध तरीके से पूरा कर जल्द शुरू किया जाएगा। वाराणसी में चेतावनी बिंदु पार कर खतरे निशान के करीब पहुंचा गंगा का जलस्तर। वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी का पानी चेतावनी बिंदु पार कर चुका है और खतरा निशान के करीब पहुंच गया है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रखा गया है और राहत कार्यों की तैयारी तेज कर दी गई है। स्थानीय प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर रख रहा है, ताकि समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सके। यूपी में दफ्तरों और स्कूलों में बिना हेलमेट के प्रवेश पर रोक, प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती। उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। अब दफ्तरों, स्कूलों और अन्य सरकारी निजी संस्थानों में बिना हेलमेट के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। अधिकारियों ने कहा है कि यह कदम सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और जागरूकता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। बिना हेलमेट आने वाले कर्मचारियों और छात्रों को प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रशासन ने सभी संस्थानों को निर्देश देकर नियम का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। काशी में भारत मॉरिशस वार्ता, पीएम मोदी और राम गुलाम की होगी मुलाकात, अस्थायी संबंधों को मिलेगी और मजबूती। काशी में भारत और मॉरिशस के बीच उच्च स्तरीय वार्ता होने जा रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनॉथ यानी कि राम गुलाम आमने सामने होंगे। दोनों नेताओं की मुलाकात से द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। व्यापार, संस्कृति, शिक्षा और निवेश जैसे क्षेत्रों
क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। काशी में आयोजित इस बैठक को भारत मॉरिशस मित्रता को नई दिशा देने वाला कदम माना जा रहा है। यूपी से कोलकाता के लिए मिलेगी डायरेक्ट ट्रेन। वाराणसी के रास्ते गुजरेगी दुर्गा पूजा स्पेशल ट्रेन। यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, यूपी से कोलकाता के बीच जल्द ही डायरेक्ट ट्रेन सेवा शुरू होगी। दुर्गा पूजा के अवसर पर यह स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है जो वाराणसी के रास्ते होकर गुजरेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार त्योहारों के दौरान यात्रियों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए यह सेवा शुरू की जा रही है। इससे पूजा पर यात्रा आसान होगी और श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। ट्रेन की समय सारणी और बुकिंग जल्द घोषित की जाएगी। प्रयागराज के रास्ते जबलपुर से आनंद विहार के लिए चलेगी पूजा विशेष ट्रेन। त्योहारों पर यात्रियों को राहत। त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने जबलपुर से आनंद विहार तक पूजा विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन प्रयागराज के रास्ते गुजरेगी जिसमें मार्ग में सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। विशेष ट्रेन से त्योहारों में सफर आसान होगा और सीटों की उपलब्धता भी बढ़ेगी। रेलवे ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और भीड़ नियंत्रण के अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। पान से पेठा और फर्रे से लस्सी तक इंटरनेशनल ट्रेड शो में मिलेगी यूपी का जायका। इंटरनेशनल ट्रेड शो में इस बार उत्तर प्रदेश के स्वाद का जलवा दिखेगा। पान, पेठा, फर्रे, लस्सी सहित कई पारंपरिक व्यंजन और उत्पाद यहां प्रस्तुत किए जाएंगे। राज्य सरकार के सहयोग से लगे स्टॉल पर स्थानीय व्यापारियों को प्रमोट करने के साथ साथ पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। आयोजकों का कहना है कि यूपी की पहचान और उसकी विविधता को देश विदेश के व्यापारियों और पर्यटकों तक पहुंचाने का यह बेहतरीन मौका है। उत्तर प्रदेश के 32 जिलों में आज वज्रपात और बारिश का अलर्ट। कल से भारी बारिश की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। आईएमडी ने आज प्रदेश के 32 जिलों में वज्रपात और बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। वहीं कल से भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीमों को सतर्क कर दिया है और जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं।